बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी शाहिद रिएक्शन। जो हमारे चैनल पे न्यू है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर भी कर दिया करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह ताला आपको हमें हमेशा खुश रखे, बाद रखे, बुरी शोरतों से चाहे सुख सुकून और सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दामन से मांगें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। माज़रत ख्वाह कल हमारी वीडियो नहीं आपको पहुंच सकी क्योंकि आपको पता है मेरी भांजी की शादी चल रही है, तो फिर जाहिर है जब अपना माँ या बाप सर पे हो फिर और मसले मसाइल होते हैं, और जब माँ ना हो तो फिर जो खाला या फुफियाँ जो सिंसियर रिश्ते होते हैं तो उनको बहुत नेक नीयती के साथ रिश्ते निभाने पड़ते हैं। इसलिए फिर बिज़ी थे हम लोग। बस दुआ करें आप जितने बच्चों के घर आबाद हो रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें शादो आबाद रखे और कोई परेशानी उनकी ज़िंदगी में ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ तो जी मैं सबसे पहले तो जो मैंने वीडियो देखी जिसमें अली वीर और हुमैरा ने हिबा के लिए शॉपिंग की है तो मेरा इतना दिल खुश हुआ ना कि अल्लाह ताला कहते हैं अमलों का दारोमदार नीयतों पे अल्लाह ताला इनकी इस नीयत को फल लगाए और इनको आगे साहिब औलाद करे और उस बच्ची के दिल में इनके लिए मोहब्बत और इनके दिल में और उस बच्ची के लिए मोहब्बत हो। और ऐसा कभी मैंने देखा नहीं था जिस तरह अलवीर एक बात कर रहा था कि मैं हिबा से शुरू से इस तरह प्यार करता था जिस तरह नैना और फ़याद करते हैं, ऐसा तो कोई सीन नहीं है। मैंने तो कभी हीरा को भी प्यार करते नहीं देखा था। नैना से अलवीर बहुत प्यार करता था लेकिन अब थोड़ा नहीं, अब दूर हो गया। चले जी देखें, मेरी अम्मी कहती हैं जो मतलब कि देता है ना पैसा तो उसी का बच्चा खिलाया जाता है। मतलब कि जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट करता है, आपसे मोहब्बत करता है तो फिर उसी के बच्चों से भी मोहब्बत होती है। वैसे भी इनके माशाल्लाह 4 बच्चे हैं और उनके अभी 2 बच्चे हैं, तो फिर उन्होंने भी कल कहा कि नहीं जी पुत्र सलामत रहने ये वो। मतलब आसिया से भी उन्होंने बेटी ही मांगी थी, तो आसिया ने अगर ये हिबा देनी थी तो छोटी हीरा ही दे देती, लेकिन चलो दे रहा है दुरुस्त आए। लेकिन चीज़ें सारी एक अच्छे दिल से खूबसूरत चीज़ें ली गई हैं। तो भाई जो कहते हैं ना हिबा की तो किस्मत जाग उठी, फूफो के घर जाके ऐशो इशरत की ज़िंदगी मिलेगी माशाल्लाह। और कहते हैं ना बाज़ात बंदा अपने माँ बाप के घर में वो ऐश इशरत नहीं उसको मिलती और बाज़ात दूसरों के घरों में सारा कुछ मिल जाता है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँगी। मैं एक बार ना मिलादे पाक पे गई, वहाँ एक मुझे ना बच्ची मिली बड़ी खूबसूरत और कॉलेज तक थी वो ना। तो वो ना जब मिली ना मतलब आप उसको देख के कभी सोच नहीं सकते होंगे कि ये इसकी ज़िंदगी में कोई महरूमी होगी। तो उसने जब बताया ना कहती कि ना मेरी माँ है ना मेरा बाप है, तो मुझे मेरे मामू ने पाला है और मेरी नानी ने। और वो जहाँ हम लोग गए ना वो उनका जो बेटा बड़ा था ना वो किसी होटल में ना मैनेजर था और वो बच्ची उस जो होटल वाले मालिक थे ना उनकी थी। तो मैंने ना उसको बड़ा प्यार किया, बड़ी खूबसूरत बच्ची थी, मैंने उसको ना बड़ा प्यार किया। तो मतलब जो मुझे थोड़ी हसरत भी हुई कि ना माँ ना बाप। तो वो कहती मेरी जितनी ज़िंदगी खूबसूरत है और मैं जितनी मुतमिन हूँ ना शायद मेरा माँ बाप भी होता तो मैं ना होती। तो मैंने कहा वाह सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए उस अल्लाह ताला के उस बाबरकत रब के जो दे के भी आजमाता है ले के भी आजमाता है। कि उसको जो अगर वालिदैन लिए तो एक शहाना ज़िंदगी दी कि उसको फील ही नहीं है कि मेरा माँ या बाप है कि नहीं। मतलब इतना प्यार दे दिया मामू ने नानी ने। वैसे भी नानी नाना दादी दादा बड़े खूबसूरत प्यारे रिश्ते होते हैं। तो हिबा को भी देखे। और एक मैं आपको वैसे भी बात बताती हूँ कि हमारे अपने हैं वो भी जानने वाले, क्योंकि हम लोग वो बात करते हैं जिसका हमें पता होता है। तो उनके भी देवर के घर मतलब कि 5वीं बेटी हुई थी तो उसके बच्चा नहीं था तो उन्होंने जाके पैदा होती ले ली और माशाल्लाह वो शहाना ज़िंदगी, इतना खूबसूरत घर बार और एक से एक बढ़ के चीज़। तो ये है अल्लाह ताला की कुदरत। वो मलाइका की एज फेलो हाँ हमारी मलाइका जितनी है माशाल्लाह ना वो भी स्कूल जाती है। तो ये है जी बाज़ औक़ात माँ बाप होते हैं और बच्चों को वो ज़िंदगी नहीं मिलती। बच्चे ज़्यादा हो गए, ख़र्चे थोड़े मतलब पैसा थोड़ा हुआ, अखराजात ज़्यादा हुए तो माँ बाप चाहते हुए भी वो आसाइश नहीं अपने बच्चों को दे सकते। वो जो हकदार होते हैं बच्चे के। अब देखें ना माँ बाप जो होता है उसकी तो ख्वाहिश होती है मेरा बच्चा अच्छा खाए पिए जो भी है। मैं ये नहीं कहना चाहती जावेद या
आसिया ने कोई कमी हिबा की ज़िंदगी में रखी होगी, नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब 4 बच्चों में चीज़ें लेके आना तो कहीं ना कहीं होता है बंदे को, या तो बंदा बहुत रिच हो तो, या फिर ये है कि फिर जिस तरह वो बता रही थी कभी मैं 2 के ले आती हूँ कभी 1 के, मतलब जिसके 4-5 बच्चे हैं तो उसने फिर इसी तरह लेना होता है। तो देख लें माशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में अब अगर ये इधर आके स्कूल दाखिल हो जाएगी ना, फिर मुझे नहीं लगता कि वो वापस जाएगी। फिर वो ज़ाहिर है जब कोई प्यार देता है, फूफा है, वो भी बचपन से जब पालते हैं तो अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते हर इंसान के लिए खोले और हमारी बच्चियों को बुरी शोहरतों से बचाए और नेक शरीफ बनाए। और बीबी फातिमा तो ज़हरा की हया के सदके अल्लाह ताला हमारी बच्चियों को उसी हया की चादर में लपेट के आगे उनके घरों में रुखसत करने की तौफीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बेटियां जो होती हैं ना, या बेटे, छोटे जो बच्चे होते हैं ना, ये बड़े भी बड़े कीमती होते हैं, लेकिन जब उनको सूझबूझ हो जाती है ना, फिर वो समझदार होते हैं, अपने अच्छे बुरे के जिम्मेदार होते हैं। लेकिन जब तक वो मासूम होते हैं उन्हें नहीं पता अच्छा क्या बुरा क्या। तो दूसरा जी ये अलीवीर का तो देखे यकीन करें, वो कह रहा है, मैं अभी वीडियो देख के कह रहा बहनों ने इतनी दुआएं दी, इतना कुछ जी, बिल्कुल बड़ा खुश हुए हैं और दुआएं भी ढेरों ढेर हैं। तो वो मैं बस कल नहीं वीडियो बना सकी थी कि मैं आपसे क्या बताना आपको चाहती थी कि क्या खुशी मिली। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आज बना सकी तो मैं आज ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि फिर इधर मज़ा खिलखिला हो जाएगा उसका ना। तो ये किरकिरा मज़ा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो उधर ना जी आगे उस्मान और उसकी जो है अम्मी जान पता करने आए। आज जी वो आगे बता के और प्यों के मारे फिर छितर उसने उस्मान ने कैसी होना 10 के आंदे पे होंगे ना, तो मटन पकाना हुए तो पका लवी, तो ये करी तो वो करी, मतलब खूब तो ड्रामे लगा रही, कभी हाथ बांध के खड़ी हुई है, कभी कुछ कर रही है, कभी कुछ कर रही है। तो उसने उनकी अम्मी ने कहा कि आप बता देना कि अम्मा अपनी नूं कि असी उन्हां दा पता करन आंदे, उधर आवांगे तुहाडे ना खास मेहमान आंदे पए जे, ते दस्सिया जे ना कौन आंदे पे ने। तो उस्मान कहंदा हाँ कि अज बड़े ही भारे मेहमान तुहाडे आंदे पे ने। तो मतलब फिर उसने अपनी वीडियो में दिखाया कि 2 किलो सेब उसने अपनी बहन के लिए लिए और 2 किलो उधर के लिए लिए हैं। तो देखें ये चाहे 3 किलो ले लेते। उस दिन आसिया का भाई आया तो साथ में मैविश की भी मिठाई लेके आया। अब देखें अगर इन जो सेबों लेके आए इनमें आधे उठाए तो वो आसिया को दे दे, क्योंकि इसी तरह फिर वक्त गुजरता है ना। तो वो उधर लेके गए हैं ना खाना, फिर उन्होंने बड़ी मतलब खातर तो आजा कि मेरे ख्याल में मेरे हिसाब से मिठाई बिस्किट बड़ा कुछ रख के फिर चाय शाय बनाई है। फिर उसने खाना बनाया, चिकन और रोटी जो भी इनके रूटीन में बनता है। फिर रात को कहीं या हो सकता अगले दिन उन्हें बारबेक्यू किया, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं था, मतलब रूटीन में ही था, कोई किलो ही था मेरे ख्याल में ना, है ना। उस पर मैंने कमेंट देखे थे जी, आप लोगों ने उनको सिर्फ उस्मान के वालिदैन को सिर्फ रोटी सालन खिलाया और बारबेक्यू आपको दिखा रहे हैं। देखें अगले की मर्ज़ी है ना, उन्होंने स्पेशल ज़ाहिर पता करने आए तो उन्होंने खाना खिला दिया तो बड़ी बात है। तो फिर यह होता है कि कोई बंदा किसी के घर कभी कभार जब आता है, या फिर अपनी हर बंदे की मर्ज़ी होती है कि क्या वो करना चाहता है। साथ में अगर चावल बना लेते तो 2-3 डिशें बन जाती, बाकी रोटी सालन बना लिया डोंगों में डाल के। आज छनिया उन्होंने रूटीन के मुताबिक जो मतलब एक मेहमानदारी होती है सही की है। तो उधर जी फिर वो बना रही है जी मीठा मैंने उसका कोई नहीं देखा कि क्या मीठा बना रही है, मैंने तो बस ड्राई फ्रूट ही थोड़े से देखे हैं। फिर रुके हैं, ज़ाहिर बेटी के घर ही रुकना था ना उधर, तो वो पता करने आए थे, समझाना था। तो उधर फिर जब आई है तो रात रही, अब वो वीडियो लगाएगी क्या पकाया क्या खिलाया, उस पर आगे करेंगे बात। लेकिन अभी तक तो मुझे इतने मैं कमेंट पढ़ के हंस रही थी ना, इतने मतलब के लोग कह रहे कौन सी डिशें बनाई हैं 10, जो इतना वावेला मचाया हुआ था। तो अब्बास गया है उथे फतेहपुर पता नहीं किधर चौक आजम गया। तो फिर जी कुछ लोग कह रहे कि देसी मुर्गा बनाया वही चिकन बना के रख देता। मतलब आप ना दुनिया को राज़ी नहीं कर सकते, अल्लाह पाक को राज़ी करना आसान है। आप सच्चे दिल से नीयत से कोई भी काम करेंगे ना तो आपका अल्लाह राज़ी है, अल्लाह ही राज़ी है, बंदा नहीं राज़ी हो सकता। बंदे को आप ये जो आपने एक रायता फैलाया था और एक जो बात छोड़ी थी उधर के ना, मतलब के बता के नहीं आए, सन दस के नहीं आए, मतलब इतने सानू भैन भरावां ने जूत फेरे ने, सानू भैन भरावां ने जूत फेरे ने, ते जूत ते तेनू हुण भी भैन भरावां ने फेर दिते, हुण तू किहड़ा उन्हां वास्ते 10 खाने बना लेने। तो फिर कह रही है कि वो कहता पे असीं 2 घंटे असीं बहना हैगा। तो फिर उसने कहा नहीं हमने रात रहना। तो लै वेख्या ये हम ना
इधर आ 10 तेरा मामू कहता पै थी ना मैं 2-3 घंटे रहना, तो जब कह रहा था 2-3 घंटे रहना तब तुमने उसको रोक दिया था कि 2-3 घंटे के लिए नहीं आना, तुमने आना है तो फिर रात रुकना है। तो फिर जाहिर है वो माँ भी रोज़ तो रातें नहीं ना रुक सकती। अब ये है कि मतलब कि उनकी आप खुद भी उधर कौन सी छोटी बेटी है बहू है कोई भी नहीं, खुद ही पकाना खुद ही खाना। जिस तरह वो बताते हैं कि अब हम खाला को नहीं तकलीफ़ देते कि वो अब्बू को रोटी बना के दे, तो हो सकता है वो बेचारी क्या इंतज़ाम करके आई हो अपने मियाँ के लिए, कोई सालन सुलन बना के आई, वो कौन सा करीब है बिल्कुल भागो होटलों से खाना लेके आ जाओ, हैं ऐसी बात है ना। तो फिर हर बंदे को अपने घर की जिम्मेदारियां देखनी पड़ती। अब देखें हमारी इतनी ख़ास क्लोज शादी है, मेरी अपनी सगी बहन का घर है, तो सारे लोग कोई नहीं रुका है, जितने रिश्तेदार मतलब अगर दूसरे शहर से कोई आता तो रुक जाता, लेकिन हम लोग तकरीबन सारी फैमिलियाँ ही लाहौर ही में हैं, चाहे कोई आधे घंटे की ड्राइव पे है या जितना भी, तो हम लोग जितने, हालांकि उसकी थी कि रात रुक जाए क्योंकि उसकी बहन कोई नहीं है, वो अकेली है, तो इस वजह से उसका बड़ा था, वो बार बार कह रही थी आंटी से कहो अभी ना जाए अभी ना जाए, लेकिन ज़ाहिर वर्किंग डे था, सुबह बच्चों ने स्कूल जाना, एग्ज़ाम चल रहे हैं, सब ने अपने अपने ऑफिस जाना, तो इस वजह से ये होती है मजबूरियाँ। तो जो माएँ जिनकी आगे काफ़ी कुछ 4-5 बेटियाँ कोई घर संभालने वाली हों, अब आसिया लोगों की अम्मी देख लें, एक बहन घर में है ना, फिर भी वो बेचारी नहीं निकलती ना रात रहती हैं, कि वो कहते हैं वही बात है फरीक मामा तुम्हारी वाली बात, कि वो समाविया कहती जब तक मैं थी ना तो ये खाना नहीं बनाती थी, कहती थी नहीं मैं सिर्फ सफाई वगैरह करनी है, तो जब तू जाएंगी तो सारा काम मैं ही करना ना। तो वही छोटी जो बहनें होती हैं इसी तरह फिर वो लाड दिखाती हैं, इस तरह संभालती हैं कि हाँ फिर उनको बेचारियों को समझ ही नहीं आती। और ये सही बात है, मतलब कि जो बड़ी बहन होती है ना उसको बहुत प्रोटोकॉल मिल जाता है, शादी में भी मिल जाता है उसको, मतलब माइयों भी बिठाया जाता है, सारा कुछ हो जाता है। हाँ तो फिर यह होता है कि उसके बाद ना जब प्रेगनेंसी में भी उसको बड़ा प्रोटोकॉल मिल जाता है, बहन ने छिला करवा दिया, तो जो छोटी बहन होती है ना उस बेचारी को कुछ भी नहीं मिलता ना। जो बढ़िया होती है वो कहती है लो जी हमारे तो बच्चे स्कूल पढ़ते हैं, हम तो नहीं आके रह सकते, तो यह सारा कुछ होता है, तो फिर साथ साथ ही बंदे को चलना पड़ता है। जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना टेरो टेर ख्याल रखिएगा, दो हम याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।